कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का आज के हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हम पाठ संख्या 3 पाठ का नाम नमक की मिठास, इसके कुछ प्रश्नोत्तर करवा चुके थे और जो शेष बचे हुए वो आज करेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे। पृष्ठ संख्या 25 पर आ जाइए। लिखित प्रश्न, इनके उत्तर खोजने के लिए आपको कहा गया था कि पाठ्य पुस्तक में से खोजेंगे, तो शायद आपने इन प्रश्नों के उत्तर खोज लिए होंगे। फिर भी मैं इन प्रश्नों के उत्तर लिखवाऊंगा या फिर जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें रेखांकित करवाऊंगा, तो आप इस काम को करेंगे। तो देखिए, लिखित प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क, नमक की मिठास कहानी के आधार पर राजा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें आप पेज संख्या 20 पर आ जाइए। ये पाठ की शुरुआत में यहाँ से आपको लिखना है। एक राजा था, उसे स्वयं पर बड़ा गर्व था। वह सदा अपने आकर्षक व्यक्तित्व, अपनी बुद्धि, अपनी सफलता तथा एक बड़ा शासक होने की बातें करता। वह चाहता था कि उसके आसपास के सभी लोग उसकी बातों पर विश्वास करें और उसकी तारीफ के पुल बांधते रहें। उसे वही लोग अधिक पसंद थे जो उसकी प्रशंसा करते रहते थे। तो यहाँ तक आपको रेखांकित करना है। यही 5वें प्रश्न का जो क है उसका उत्तर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको रेखांकित करना है और याद करना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है 5वें का ख, राजा छोटी राजकुमारी से नाराज क्यों हो गया? क्योंकि उसने राजा की तुलना नमक से की थी। क्या लिखेंगे? क्योंकि उसने राजा की तुलना नमक से की थी। यही उत्तर लिखना है, या फिर मैं लिखवा देता हूं। 5वें का ख का उत्तर, राजा छोटी राजकुमारी से नाराज क्यों हो गया था? क्योंकि उसने राजा की तुलना नमक से की थी। ये 5वें का ख का उत्तर लिखना है इस प्रकार से। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भिखारी से विवाह होने पर भी राजकुमारी ने अपना जीवन कैसे संवारा? तो इसका सही जवाब है सहनशीलता और समझदारी से संवारा। ग का उत्तर, भिखारी से विवाह होने पर भी भिखारी से विवाह होने पर भी राजकुमारी ने अपना जीवन सहनशीलता व समझदारी से संवारा। तो ये इसका उत्तर लिखना है 5वें का ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है 5वें का घ, राजकुमारी ने अपने पिता को भोज पर क्यों आमंत्रित किया? क्योंकि वह उसे नमक का मूल्य
समझाना चाहते थे। पांचवें का घ, प्रश्न संख्या पांचवें का घ, राजकुमारी ने अपने पिता को भोज पर क्यों आमंत्रित किया? इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि क्योंकि वह उसे नमक का मूल्य समझाना चाहती थी। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, पांचवें का घ तो हो गया हंग। राजकुमारी ने पिता को बिना नमक का भोजन क्यों दिया? हाँ, प्रश्न संख्या ग, राजकुमारी ने पिता को नमक का भोजन क्यों दिया? ताकि वह नमक का मूल्य समझ सके, ताकि वह नमक का मूल्य समझ सके। अंतिम प्रश्न च, पांचवें का च, राजा को अपनी भूल का एहसास कैसे हुआ? यानी बिना नमक का भोजन ग्रहण कर लिया। बिना नमक का भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से ये मैंने आपको इनके उत्तर है वो संक्षिप्त में लिखवाया है, लेकिन आप इसको थोड़ा सही ढंग से लिखेंगे कि राजा को अपनी भूल का एहसास कैसे हुआ। तो आप लिखेंगे उस समय इस प्रकार से लिखेंगे कि राजा को अपनी भूल का एहसास बिना नमक का भोजन ग्रहण करके हुआ या ग्रहण करने से हुआ। तो पांचवें के क से लेकर च तक सारे प्रश्न हो गए। अब इसके बाद में है भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तर। भाषा ज्ञान, पहला प्रश्न, निम्नलिखित अनेक शब्दों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो मोक्ष चाहता हो उसको क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। एक शब्द में क्या कहेंगे? मुमुक्षु। तो इसका क का उत्तर, पहले का क लिखेंगे मुमुक्षु। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर ही लिखना है, जो खाली जगह दी हुई है उसमें आप भरेंगे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला जो वाक्य दिया हुआ है ख, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला क्या कहलाता है? ईर्ष्यालु कहलाता है। ख में लिखेंगे ईर्ष्यालु। पहले का ग, परोपकार करने वाला क्या कहलाएगा? परोपकारी। इसके बाद में अगला प्रश्न, पहले का घ, जिसका वर्णन न हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अवर्णनीय। अवर्णनीय।
फिर पहले का अंतिम प्रश्न इतिहास से संबंधित उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? ऐतिहासिक। क्या कहेंगे? ऐतिहासिक। यह आपको लिखना है। यह आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें खाली जगह दी हुई है, वहां पर लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक भेद लिखिए। दूसरे का क, वाक्य ये दिया हुआ है क, पहले उसने अपनी सबसे बड़ी पुत्री से पूछा। बड़ी पुत्री से पूछा, यहाँ पर जो रेखांकित किया हुआ शब्द है वह है पुत्री से। तो इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? कर्ण कारक। तो क वाला है, इसमें जो खाली जगह दी हुई है वहां पर आप क्या भरेंगे? कर्ण कारक लिखेंगे। उसके बाद में ख वाला, दूसरे का ख, राजा प्रसन्नता से हंस पड़ा। यहां जो रेखांकित शब्द किया हुआ है वह है प्रसन्नता। प्रसन्नता में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो कर्ण कारक। क्या लिखेंगे? कर्ण कारक। हाँ, दूसरे का ग, तीसरी राजकुमारी राजा की आंखों का कांटा बन गई थी। इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? जो रेखांकित शब्द है वह राजा की, काके की, रारे री ऐसे शब्द आते हैं, वहां पर कौन सा कारक होता है? संबंध कारक। तो इसमें कौन सा कारक हुआ? संबंध कारक। उसके बाद में घ, दूसरी का घ, उसी समय राजा ने उसे पकड़वा लिया। रेखांकित शब्द है, क्या आया हुआ? राजा ने। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखो, राजा ने वहां पर रेखांकित किया हुआ है। तो राजा ने, ये इस शब्द में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो कर्ता कारक। कर्ता कारक, यह आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखना है। उसके बाद में अंतिम, दूसरे का अंतिम प्रश्न, एक समझदार लड़की को पत्नी के रूप में पाकर खुश था। यहाँ पर रेखांकित शब्द 2 बार किए हुए हैं। लड़की को, इसमें कर्म कारक है। फिर अगला है रूप में, अधिकरण कारक है, मैं पर पे। हाँ, तो देखिए लड़की को, वहां पर कौन सा कारक है? कर्म कारक। फिर अगला शब्द रूप में, वहां पर अधिकरण कारक है। क्या लिखेंगे? अधिकरण कारक। तो ये दूसरा प्रश्न भी आपके पूर्ण हुआ। उसके बाद में तीसरा, निम्नलिखित विस्मयादि बोधक शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये कुछ विस्मय बोधक के शब्द दिए हुए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तीसरा प्रश्न, वह, वह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये आपको लिखना है। इसमें जो शब्द दिया हुआ है, विस्मयादि बोधक शब्द है, वह कौन सा है? वाह। अब वहां को जोड़ते हुए आपको इस प्रकार से वाक्य बनाना है। फिर अगला शब्द है उप। उप कितनी
गर्मी है। फिर इसके बाद में अगला शब्द दिया हुआ है आहा। आहा बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में अगला शब्द दिया हुआ है छी। छी कितनी गंदगी है। अंत में जो शब्द दिया हुआ है अरे। अरे अरे कहाँ जा रहे हो। अरे कहाँ जा रहे हो। तो ये आपके भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूर्ण हो गए, यानी अपना जो पाठ तीसरा है पूरा हो गया। अब इसके बाद में आपका जो कक्षा कार्य और गृह कार्य मिर्ची और पेन एंड टेप में दे दिया जाएगा, उसमें से देख करके आपको समय पर पूर्ण करना है और सबमिट करना है। तो ये पाठ संख्या 1 से 3 तक पूर्ण करवा दिया गया है, यानी पढ़ा दिया गया है। अब आपको पाठ संख्या 1 से लेकर 3 तक जितने भी प्रश्नोत्तर करवाए हैं वो सारे के सारे प्रश्नोत्तर याद करना है, क्योंकि अगली बार जब भी कक्षा लगेगी उस समय आपका इन तीनों पाठों का टेस्ट लिया जाएगा। तो आप तैयार रहें। धन्यवाद।